बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा चैनल आप सबकी पसंदीदगी की वजह से वायरल हो रहा है, सवालात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन सवालात में कुछ के जवाबात तो हम कमेंट्स में ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सवालात के जवाबात इतने मौजू और तवील होते हैं कि हमें इनके जवाब में वीडियो बनानी पड़ती है। आज की हमारी वीडियो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर है, तो ये वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो असल काम की बात आप मिस कर देंगे। ऐसे में वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी एक व्यूवर ने हमसे सवाल किया है कि इनके शौहर 1.5 साल से बैरून मुल्क काम की गर्ज से मुकीम हैं और 1.5 साल से वो अपने घर नहीं आए हैं और ना ही बीवी से हम बिस्तरी हो सकी। वो पूछती हैं कि मेरे शौहर मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अक्सर बातों बातों में हम दोनों के जज्बात भड़क उठते हैं और वो मुझसे कपड़े उतारने, शर्मगाह दिखाने, पस्तान दिखाने की जिद करते हैं और ख़ुद भी बरहना हो जाते हैं और फिर जज्बात भड़क उठते हैं। तो क्या ऐसे में हम अपने हाथ से डिस्चार्ज कर सकते हैं? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। सवाल चूँकि एक हकीकत पर मबनी है और ऐसा होना आज के मीडिया के दौर में आम बात है, क्योंकि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जज्बात भड़क जाना या शहवत बेकाबू हो जाना एक फितरी बात है। इस सवाल में सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बरहना देखते हैं। अगर शरीयत के एतबार से मियाँ बीवी एक दूसरे को बेलिबास देखते हैं तो ऐसा करने में गुनाह का अंसर शामिल नहीं, यानी इस अमल से उनको गुनाह नहीं मिलता। लेकिन चूंकि वो एक दूसरे को छू नहीं सकते, जज्बात को ठंडा नहीं कर सकते, तो ये अमल किस कदर शक में डालता है। हालांकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है और इनको एक दूसरे के जिस्म की हर जगह हर चीज़ देखने का पूरा पूरा हक है, लेकिन इसको देखने के बाद छूना और फिर जो शहवत सर चढ़ जाती है, इसको ठंडा करना भी मियाँ बीवी का फ़र्ज है। अब जबकि मर्द गैर मुल्क में है, बीवी से बहुत दूर है, तो यकीनन वो अपने हाथ से, अपने जिस्म से और जिनसी अमल के बिना एक दूसरे को कैसे मुतमईन कर सकते हैं। वीडियो में बरहना देखने से जज्बात से भड़क सकते हैं और किसी गुनाह का मुर्तकिब कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने से यकीनन ही गुनाह होगा। ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं। अगर किसी खातून का शौहर गैर मुल्क में या किसी भी सूरत में इसके पास मौजूद नहीं है, तो इसको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्सी गुफ्तगू ना करें, बल्कि बात को पॉजिटिव वे में करें। अपने घरेलू हालात डिस्कस करें, बच्चों की, शौहर की, रहन सहन की बातें करें, ना कि अपनी शहवत की गर्ज से नंगी बातें करना शुरू कर दें। ऐसा करने से जज्बात बेकाबू होंगे और बात पर मुजजनी और हाथ से डिस्चार्ज होने तक पहुंच जाएगी और हाथ से डिस्चार्ज होना गुनाह और एक बुरा अमल समझा जाएगा, जिससे शरीयत ने मना फरमाया है। कुछ लोग उज़्र पेश करते हैं कि अगर हाथ से डिस्चार्ज ना करें तो फिर जना की तरफ से रुग़बत होगी, तो कम से कम जना से तो बचते हैं ऐसा करके। तो भाई, इस्लाम ने सब्र रखने का कहा है और जो सब्र रखते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद भी करते हैं। ज़्यादा शहवत गालिब आने पर सहाबा कराम को रोज़ा रखने की तलकीन की जाती थी। वाहिद रोज़ा ही है जिससे इंसान की शहवत पर काबू पाया जा सकता है। अगर ज़िना से बचने के लिए मुज़्ज़नी कर ली जाए या उंगलियों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऐसे में क्या होगा? आपने बड़े गुनाह से बचने के लिए इससे ज़रा सा छोटा गुनाह कर लिया, जबकि मुज़्ज़नी भी सगीरा नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों में ही आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की हिफाजत की गारंटी दे दे तो मैं इसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी इन 2 चीज़ों में, जिनमें से एक तुम्हारी 2 जबड़ों के दरमियान है यानी तुम्हारी ज़बान, और दूसरी जो तुम्हारी 2 टांगों के दरमियान है यानी कि तुम्हारी शर्मगाह, इन 2 चीज़ों की हिफाजत की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मुझसे ले लो। यानी हमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। अपने सब्र से, अपने इस्तिकामत से अपनी पाकदामनी को कायम रखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी होती है, वरना शैतान तो इस दर पे है कि जैसे ही मौका मिले वो आपको गुमराह कर दे। सूरह मोमिनून की आयत का तर्जुमा है, अहले ईमान की निशानी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के, यानी इस मामले में इन पर कोई गिरफ्त नहीं। और जो इन 2 रास्तों के अलावा कोई और भी रास्ता इख्तियार करता है तो ऐसे लोग अपनी हदों से तजावुज़ कर जाने वाले हैं। यानी ज़ना के अलावा मुज़्ज़नी भी इन बताए हुए 2 रास्तों से अलग है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बीवी को देखकर अपनी और इसकी शहवत को उभारना, फिर अपने हाथ से अपने आप को डिस्चार्ज कर लेना, दोनों काम ही शरीयत की हद से
تجاوز کے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کال پر میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کرنے سے گناہ کی ترغیب ہوگی اور آخرکار یہ عمل گناہ کی طرف لے جانے کا سبب ہوگا۔ اس لیے یہ جائز عمل یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا جو کہ جائز ہے، ناجائز کہلائے گا۔ اس کے بعد ہونے والا عمل یعنی اپنے ہاتھ سے ڈسچارج ہونا اپنے آپ میں مستند گناہ ہے اور آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ تو فرینڈز، آپ لوگ اپنے سوالات کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ان سوالات کے جوابات یا تو فوری طور پر دیا جائے یا پھر اس ٹاپک کو بنا کر اس کی تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور دیتے رہیں۔ اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل میٹر ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو آپ نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔